आज हम जन्म कुंडली के विषय में आपको कुछ जानकारी देने वाले हैं। आप देख रहे हैं कि जन्म कुंडली का ये मानचित्र आपके सामने है। हमेशा जो भी आपने जन्म कुंडली देखी होगी तो उसमें इसी तरीके का मानचित्र आपको मिलेगा, जिसमें 12 कोष्ठक बने हुए हैं। आपकी 12 राशियां होती हैं, इसलिए इसको 12 भागों में डिवाइड करके बनाया जाता है और 12 राशियों के हिसाब से ये 12 घर कहते हैं। इनको या तो ज्योतिष के भाषा में कोई व्यक्ति घर कहता है, कोई भाव कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, घर और भाव एक ही। लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये आप देख रहे हैं जो एक नंबर है, तो ये एक नंबर हमेशा एक ही इसी जगह पर रहेगा। ये 2 नंबर 3 नंबर इनकी ये नंबर के हिसाब से इनकी गणना एंटी क्लॉकवाइज इसी तरीके से होती है। और एक नंबर में हम लग्न प्रदर्शित करते हैं। लग्न का मतलब होता है कि जिस राशि में आपका जन्म हुआ, क्योंकि ये जो ग्रह हैं तो ये आकाश मंडल में हमेशा चलायमान रहते हैं और 24 घंटा में ये 12 राशियां आती हैं। तो जिस समय आपका जन्म हुआ उस समय कौन ग्रह किस राशि में मौजूद था, तो उस ग्रह को हम यहाँ लग्न की वाली राशि में नंबर 1 में लाते हैं। वही आपकी लग्न वाली राशि हुई और यही बिंदु मुख्य है। ज्योतिष की गणना लग्न से ही चालू होती है। ये 1 नंबर वाले पॉइंट से ही ज्योतिष की गणना चालू की जाती है। चलिए आगे हम दिखाते हैं आज आपको कि गुरु जिसको बृहस्पति कहते हैं, बृहस्पति ग्रह के अनुसार आपकी कुंडली का फलादेश 1 से 12 भागों तक कैसा रहेगा। पहले आप प्रथम भाग में देखें। प्रथम भाग ये कुंडली का है जो लग्न वाला भाव होता है। प्रथम भाव में जिसके बृहस्पति होता है वो अपने गुणों से सब जगह का आदर की दृष्टि से देखा जाता है। ऐसा व्यक्ति बहुत धनवान होता है, ज्योतिष कार्यों में रुचि रखने वाला होता है और लंबी आयु तक ये व्यक्ति जीने वाला होता है। ये कार्य में अपने बहुत कुशल होते हैं, बड़े अस्पष्ट भाषी होते हैं, शरीर से भी सुंदर होते हैं और बड़े विनीत तथा मृदभाषी होते हैं। और इनको पुत्र सुख भी प्राप्त होता है, क्योंकि धर्मात्मा प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं। जिसका एक पहले भाव में गुरु है वो व्यक्ति धर्मात्मा होगा, विद्वान होगा और धन धान से संपन्न रहने वाला व्यक्ति होगा। अब जिसका लग्न से दूसरे भाव में गुरु है, उस व्यक्ति के बारे में हम आपको बता रहे हैं कि वो व्यक्ति कवि हृदय वाला होगा, उसमें राज्य के संचालन की क्षमता होगी। वो जो बकवासी और स्वतंत्र विचार वाला व्यक्ति होगा। निराश और पराजित भी यदि होता है वो, तब भी वो द्रव्य प्राप्त कर लेता है, लेकिन उसके पास धन टिकता नहीं है। एक कवि जो भी धन प्राप्त कर लेते हैं वो धन उनके पास संचय नहीं होता, उनका ऐसा स्वभाव होता है। और ये समाज में, राज्य में बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं। इनका जो है समाज में बड़ा सम्मान होता है, दीर्घायु जीते हैं, धन भी पैदा करते हैं, अच्छे भाग्यवान होते हैं। लेकिन इनके पास धन संचय विशेष नहीं होता।
अब आप चल रहे जिनका लग्न से तीसरे भाव में गुरु है, ये तीसरा भाव है। तो लग्न से जिनका तीसरे भाव में गुरु होता है उनको सगे भाइयों का सुख मिलता है तथा इनके मित्र भी अच्छे होते हैं जो कि पूरी मित्रता का निर्वाह करते हैं। ऐसे व्यक्ति भाग्यवान होते हैं, लेकिन ये बड़ी परिश्रम से धन को जो है एकत्रित कर पाते हैं। ये व्यक्ति विदेशों में भी अपना व्यवसाय करते हैं, प्रवास भी करते हैं तथा एक इनमें कमी होती है, ये जो है स्त्रियों के पीछे आकर्षित होकर घूमने वाले होते हैं। ये विदेश प्रिय होते हैं, पर्यटनशील होते हैं। और विदेशों में कुछ ऐसे भी देश हैं जहां आप स्वयं जानते हैं कि वहाँ स्त्रियों से लोग ज़्यादा आकर्षित होकर उन्हीं के चक्कर में चक्कर लगाया करते हैं। लग्न से जिन पुरुषों का गुरु चौथे भाग में होता है उनके बारे में आप जानें कि जिनका चौथे भाग में गुरु है ये लोग वाहन का सुख खूब पाते हैं। शत्रु भी इनकी प्रशंसा करते हैं। इनका हृदय सदैव असंतुष्ट रहता है। वाहन सुख भी है, शत्रु भी प्रशंसा करते हैं, लेकिन इनका संतुष्ट नहीं रहता दिल। ये दिल से असंतुष्ट ही रहते हैं। ये बहुत भोगी होते हैं और संसार में इनकी मान्यता होती है, माता पिता के भक्त होते हैं। ये यशस्वी और व्यवहार कुशल होते हैं। ये यशस्वी हैं और व्यवहार कुशल भी होते। जिन पुरुषों का पांचवें भाग में गुरु होता है लग्न से, वह पुरुष थोड़ा आराम पसंद होते हैं। वो आराम प्रिय विलासी होते हैं, लेकिन ये बहुत उच्च क्वालिटी के जो है वक्ता होते हैं। कल्पना शक्ति इनमें बहुत होती है। कवि और लेखक होते हैं और ये पुत्र के कारण धन भी प्राप्त कर लेते हैं। पुत्र इनके जो वजह से इनको धन भी प्राप्त हो जाता है और ये जीवन में कठोर संघर्षों से गुजर जाते हैं। संघर्ष में पीछे हटने वाले नहीं होते हैं। ये ज्योतिषी होते हैं, लोकप्रिय होते हैं और जुआ सट्टा से भी धन प्राप्त करने वाले व्यक्ति होते हैं और नीतिवादी भी होते हैं। ऐसे व्यक्ति आप देखें कि ज़्यादातर समाज में अच्छे बुरे सभी तरीके के काम करते हैं और धन भी पैदा करते हैं। इनकी मिली जुली प्रक्रिया वाले व्यक्ति ये होते हैं। जिन जातकों का, जातक का हमारा ज्योतिष भाषा में उस पुरुष को जातक कहते हैं जिसकी कुंडली का विश्लेषण किया जाता है। जिन जातकों का छठे भाग में गुरु होता है वो बेचारे परेशान रहते हैं। वो ज़्यादातर तो रोगी रहते हैं, बीमारी से परेशान रहते हैं, मुकदमों से में फंसे रहते हैं, लेकिन उनका पत्नी का सुख जो है विशेष मिलता है। पत्नी की तरफ से उनको विशेष सुख मिलता है
और ननिहाल पक्ष से उनको कोई सुख नहीं मिलता है, क्योंकि उनकी माता जो है हमेशा बीमारी से ग्रसित रहती है। ऐसे जातक जो है प्रसिद्ध होते हैं, विद्वान होते हैं, उदार और प्रतापी होते हैं और अपने कर्म में विश्वास करने वाले कर्मरत होते हैं। अब अगला भाव सातवां है। सातवें भाव में जिसका गुरु होता है वो व्यक्ति बुद्धि से बहुत श्रेष्ठ होता है। सातवें भाव में गुरु जिसके है वो व्यक्ति बुद्धि से बहुत श्रेष्ठ होगा और स्त्रियों का वो अधिक प्रेमी नहीं होगा। स्त्रियों के प्रति वो चक्कर लगाने वाला व्यक्ति नहीं होता है। यद्यपि वो स्वयं सुंदर और बलवान होता है, लेकिन स्त्रियों से विशेष प्रेम करने वाला नहीं होता है। ऐसा व्यक्ति भाग्यवान, प्रधान वक्ता, गुणज्ञ और गुणी जनों विद्वानों का आदर करने वाला होता है। चित्रकार, धैर्यवान और विदेशों में भी जो है रहकर अपना जीवन व्यतीत करता है, लेकिन इसके साथ साथ विदेशों में जो है पर स्त्रीगामी होता है। वो अपनी पत्नी से तो विशेष प्रेम नहीं करता, लेकिन दूसरी स्त्रियों से प्रेम करने वाला होता है। अब लग्न से आठवें भाग में जिसका गुरु है उसके बारे में जानिए आप कि ये इसकी आयु पूर्ण होती है। वो जो है व्यक्ति अपने जीवन के जो है पूरे समय व्यतीत करता है, जिसको दीर्घायु कहते हैं, कि पूरा जीवन जीता है। और ऐसे व्यक्ति ज़्यादातर अपने पिता के घर में नहीं रहते, जो पैतृक निवास है वहाँ पर ये नहीं रहते। यदा कदा उनको बीमारियों से भी जूझना पड़ता है तथा ये शीलवान होते हैं, मधुर भाषी होते हैं तथा लोभी तथा गुप्त रोगी होते हैं और मित्रों पर धन खर्च करने वाले होते हैं। जिनका आठवें भाग में गुरु है वो मित्रों पर खर्च करने वाले होते हैं। जिनके नवें भाग में गुरु है तो नवें भाव वाला गुरु सुंदर ग्रह निर्माण कराता है। ये अच्छा घर बनाते हैं और ऐसा व्यक्ति राजप्रिय होता है, भाई बंधुओं पर स्नेह रखने वाला होता है। आलसी होने के कारण जो है इनके कई कार्य शुरू किए हुए अधूरे रह जाते हैं। ऐसे व्यक्ति यशस्वी, भक्त, भाग्यवान, विद्वान, पुत्रवान और कई विषयों का थोड़ा थोड़ा बहुत जानकार होना इनके लिए संभव है। लग्न से जिन जातकों का गुरु 10वें भाव में होता है, जिन जातकों का 10वें भाव में होता है वो सदा भवन प्रेमी होते हैं। वो मकान के बहुत प्रेमी होते हैं, अच्छे मकान के बहुत इच्छुक होते हैं। और ये गुरु जो है उनको अचल संपत्ति, भूमि, जमीन इत्यादि, मकान इत्यादि बनवा देता है। ये व्यक्ति जो है चित्रकला में भी बहुत निपुण होते हैं तथा इनके जो है मकान, जमीन इत्यादि में वृद्धि होने के कारण इनका अपने
परिवार में, अपने समाज में बहुत सम्मान मिलता है कि पूर्वजों की कीर्ति को इन्होंने बढ़ाया है। लेकिन अपने पुत्रों से ये संतुष्ट नहीं रहते। ऐसा व्यक्ति जो है अपने पुत्रों से संतुष्ट नहीं रहता है, लेकिन ये व्यक्ति सत्कर्मी होते हैं, ऐश्वर्यवान होते हैं, चतुर और न्यायी होते हैं, तथा विचार के जो है अच्छे होते हैं। धनी होने के साथ साथ माता पिता के भक्त होते हैं। जिनका गुरु 11वें भाव में है, ऐसा व्यक्ति ऐश्वर्यवान होता है, पिता का धन बढ़ाने वाला होता है, और ये व्यापार को बढ़ाने वाला होता है, और इसके कई संतानें होते हैं। परोपकार में ये सदैव लगा रहता है। उसका धन सत्कर्मों में ही खर्च होता है। ऐसा व्यक्ति धर्मात्मा होता है और पराक्रमी होता है। विद्वान होने के साथ कई स्त्रियों से भोग विलास करने वाला ये व्यक्ति होता है। जिनका गुरु 12वें स्थान में है, जिन जातकों का गुरु लग्न से 12वें स्थान में है, उनके बारे में आप जानिए कि ऐसे व्यक्ति आलसी, कम खर्च करने वाले, दुष्ट स्वभाव या लोभी स्वभाव के व्यक्ति होते हैं। जिनका गुरु 12वें स्थान में है, वो जो है व्यक्ति ज़्यादातर दुष्ट ही स्वभाव के होते हैं। शास्त्रों में रुचि रखने वाले तो होते हैं, लेकिन उनकी निंदा भी खूब करते हैं। धन उत्तम कार्यों में खर्च नहीं करते हैं। इनका धन गलत कार्यों में ही खर्च किया जाता है। इनकी ऐसी ही रुचि होती है। अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं करते। ये जो है सुखी तो रहना चाहते हैं, लेकिन बुद्धि का दुरुपयोग ही करते हैं। सब कुछ मिला जुला कर अगर देखा जाए तो जिनके गुरु 12वें भाव में है, वह व्यक्ति सदाचारी नहीं होते हैं और अपने पैसे को इधर उधर अनाप शनाप खर्च करते हैं और दुष्ट प्रवृत्ति का कार्य किया करते हैं। प्रिय दर्शकों, आपने देखा कि कुंडली में 1 से 12वें भाग तक गुरु के अनुसार कुंडली का विश्लेषण करना बताया गया है। यदि आपको हमारा ये ज्ञान दर्पण विद रमेश मिश्रा चैनल प्रिय लगे तो आप इसको ज्वाइन कीजिए। सदैव आपकी सेवा में चैनल तत्पर रहेगा और हमको प्रोत्साहित करने के लिए आप इस चैनल को ज्वाइन करेंगे, जिसके लिए आपको धन्यवाद।